सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए, नया चैनल है मेरा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ्रीकी हाइनेस। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड और नेपोटिज्म की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है आज की दुनिया में। जहाँ इतनी अच्छी पिक्चरें बनती हैं, वहीं पर नेपोटिज्म से बहुत ही ज़्यादा ख़राब पिक्चरें भी बनती हैं, जिसमें ना तो स्टोरी होती है ना ही कुछ होता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो उन एक्टर्स के बल पे चलती हैं जो जिनके फादर्स रहे, गॉड फादर्स रहे इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। कि सब अपनी अपनी एजम्पशंस कर रहे हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, बट ट्रुथ क्या है ये तो सिर्फ वही जानते हैं जो वहाँ पर हों। उसके पीछे वो सिर्फ सुसाइड है या फिर कुछ और, ये भी अभी तक की पुष्टि नहीं हुई इस चीज़ की भी। कंगना मैम यहाँ पर आई, अपना उन्होंने स्टैंड लिया, बोला उन्होंने नेपोटिज्म के ख़िलाफ़, और वो हमेशा से बोलती आई हैं, हमेशा से एक लेडी बन के खड़ी हुई है जिसे अपना स्टैंड लेना आता है। और बहुत बड़ी बात है, बहुत करेजियस बात है ये कि अपना स्टैंड, आप एक सिर्फ अकेली लेडी हैं और आप अपना स्टैंड इतनी बखूबी ले सकती हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग भी कि उन्होंने क्या बोला था, और उससे काफ़ी कुछ निकालते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा कंक्लूजन मिल सके, कुछ क्लू मिल सके कि क्या हुआ होगा। और मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, किसी के थ्रू भेजे हुए हैं, तो मैं भी वो लास्ट में शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक का देखना। चलिए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं, हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है, एग्जैक्टली वो रैंक होल्डर है, वो सुसाइड करेगा, थोड़ा सा तो अजीब लगता है। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा। बहुत से कमेंट्स में उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार की ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में कार पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, बिल्कुल या केदारनाथ या धोनी या फिल्में नहीं है, गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन तो हम खुद करते हैं, आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपर हिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, सही बात। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम बहुत क्यों, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history, we will decide। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो गाइस, इस वीडियो में कंगना मैम ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो भी लोग बहुत छोटा सितारा है, जो ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो जो भी बड़े लोग होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा गिराते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे बैठाल देते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। और इससे उसके मन में काफ़ी कुछ ख़राब तरह की बातें आ जाती हैं, जिससे वो कि गलत सलत कदम उठा लेता है। एक और वीडियो कंगना मैम की कुछ देर पहले आई है, तो उसको भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा इसमें। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़ें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी हैं, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अंगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे
के बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, नाम साइकोटिक बोलो ना है, खुल इस के। तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। नाम नहीं लिखा 23 जाएगा। अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज जो भी कहा गया मैंने कुछ निकाले कि जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गई, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा? तो एकदम सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बताया कि ये सब सिर्फ उनके साथ होता है जो छोटे शहर से आते हैं और बॉलीवुड में आकर के अपना स्टैंड लेते हैं, अपना स्टैंड बनाते हैं। टैलेंट और अपना एक्टिंग दोनों को इतना परफेक्ट कर सके कि वो उनके साथ खड़े रह सकें। वो सपने में तो यही लेकर के आते हैं पर हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? बड़े सितारों के जितने जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हर किसी का एक स्टैंडर्ड है, पर जो छोटे शहर से आते हैं उनका स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? आप उनके साथ उनको अपनी पार्टी में बुलाते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं की बेइज्जती करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे बहुत ऊपर है। चीज़ बहुत गलत है। नेपोटिज्म को ख़त्म होना चाहिए। अगर आपके जो फादर हैं या आपके जो गॉडफादर हैं वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक आपको खुद ऑडिशन देना चाहिए। आप भी ऑडिशन दीजिए, एकदम क्लीन होना चाहिए सब कुछ। आप भी ऑडिशन दीजिए तभी ये नेपोटिज्म जाएगा। पर ऐसा होगा या नहीं होगा सिर्फ एजम्पशन है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ अपनी चीज़ें बता सकते हैं आप सबको, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता ये कुछ भी नहीं पता। और इवन मेरे पास कुछ ये कहीं ना कहीं ये 100% सच नहीं है या झूठ है, कुछ पता नहीं। मेरे पास कुछ आए थे तो मैं बस वो शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शेयर कर दूँगा इस वीडियो में, तो आप भी देखिए। होप कि आप सब ने ये देखे हों। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इस स्क्रीनशॉट में कि एक्चुअली हुआ क्या था। रिया चक्रवर्ती, इनसे काफ़ी देर पूछताछ करी थी पुलिस ने। तो पुलिस की पूछताछ लगभग 8 से 9 घंटे चली है। तो उसमें कुछ बातें उन्होंने बोली हैं वो अभी तक तो सामने आई नहीं है, क्योंकि और ऑब्वियसली ऐसे बीच से कोई भी चीज़ उठा करके सिर्फ सामने दे देना वो पॉइंट नहीं है। जब आपकी पूरी रिपोर्ट रेडी हो जाती है तभी आप किसी कंक्लूजन पे आते हैं तो वही प्रेजेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं बाहर लानी चाहिए। तो ये चीज़ आई है मेरे पास, ये कुछ 10 पॉइंट्स या 10 या 11 पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ऑल द CCTV ऑफ द कॉम्प्लेक्स शट डाउन फ्रॉम द नाइट बिफोर हिज डेथ। तो जितनी भी CCTV कैमरास फुटेज, जितनी भी जो कुछ भी था वो शट डाउन था, मतलब वो बंद था उस रात। अगले दिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा, उसके एक रात पहले ही बंद था। सेकेंड चीज़ ये बताई गई है, सम ऑफ हिज फ्रेंड ऑल्सो केम टू हिज फ्लैट द नाइट बिफोर। मतलब कुछ उसके दोस्त भी आए थे बस एक रात पहले ही उसके फ्लैट पे। द साउंड ऑफ द हूटिंग कैन बी हेयर्ड फ्रॉम इनसाइड विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ डिप्रेशन यूजुअली। ऑब्वियसली यार कि अगर कुछ फ्रेंड्स तुम्हारे आए हैं और पार्टी वगैरह चल रही है तो तुम डिप्रेस कहाँ से हो, तुम तो खुश हो ना उनके साथ। पर इनर पेन मे भी हो मे भी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद सही हो या शायद नहीं, तो देखते हैं। और 4 पॉइंट है, ही वॉज आउट अ कपल ऑफ आवर्स बिफोर ही डाइड एंड ही वॉज इन अ गुड मूड। अब
इसके बारे में पता है या नहीं पता है तो कुछ नहीं, ये सिर्फ जो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं बस मैं बस उन्हीं को पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं, शायद ये नहीं भी हो। इन द हैंगिंग ऑब्जेक्ट नो फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर द थंब लिटिल फिंगर ऑफ द एक्टर, मतलब सिर्फ थंब और एक छोटी उंगली के अलावा उस रोप में या जिस भी चीज़ से उसको हैंग करा गया था उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। और उसके आगे लिखा हुआ है बट ही वॉज नॉट लेफ्टी सो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग हिमसेल्फ विद लेफ्ट हैंड। मे बी इट वॉज नॉट अ सुसाइड, मे बी इट वॉज समथिंग एल्स, तो पता नहीं है। ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 6th पॉइंट है, यूजली इन दिस टाइप ऑफ सुसाइड एट द टाइम ऑफ डेथ द आइज रिमेन वाइड एंड द हैंड आर क्लेंस्ड बट नॉट ऑफ दीज मैचेस द एक्टर। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक है तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको पता होता है कि जब कोई ऐसे सुसाइड करता है तो उसकी आँखें कैसी होती हैं या क्या होता है। तो 6th पॉइंट ये भी नोटेड है। 7th डुप्लीकेट की जो उनकी फ़्लैट की थी वो भी गायब है, तो मे बी इट वॉज समथिंग एल्स, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स में तो यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। तो 8वां पॉइंट ये है कि सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से बोला हुआ था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया तो मुझे मार दिया जाएगा। डैट वॉज सीरियसली। Few days before the incident, Riya removed all the personal photos of Sushant from her। और ये बहुत बड़ी बात है, ये 9th पॉइंट में लिखी हुई है कि कुछ दिन पहले ये सुशांत सर का इंसिडेंट हुआ है, उसके पहले जितनी भी फ़ोटोज़ रिया और सुशांत की थी सब डिलीट कर दी थी रिया ने। क्यों करी पता नहीं, क्या मकसद था कुछ भी नहीं पता, करी है ये पता है। ऑल्सो महेश भट्ट once said in an interview that Sushant will have to commit suicide one day। ओह, महेश भट्ट एक पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सुशांत सुसाइड करेगा। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस और समथिंग मोर। बिल्कुल सही बात है कि ये सही बात है या नहीं है, ये कोइंसिडेंस है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर कहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हो या नहीं हो। तो मैं ये स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा। और मेरे पास एक और स्क्रीनशॉट आया था, मैं वो भी दिखाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है विजय शेखर गुप्ता टू मेक फिल्म इंस्पायर्ड बाय सुशांत लाइफ। जो अभी सुशांत सर के साथ इंसिडेंट हुआ है, जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है, उसके बाद अब ये बनानी चाहिए ऐसे मौके पे, इस टाइम पे। मे बी इफ़ इट इज़ वॉज इंस्पिरेशन तो ज़रूर बनानी चाहिए, बट अगर कोई पर्सनल मोटिव है इन सब के बीच में तो सर फिर ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि उनके परिवार के साथ क्या हुआ है आपको अंदाज़ा भी नहीं है, उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ खोई है। और सुशांत सर के इंसिडेंट के बाद उनकी जो भाभी थी उनकी भी डेथ हो गई कुछ दिनों बाद ही। बहुत गहरा सदमा लगा है। और वो फुटेजेस भी आई थी मीडिया में जिसमें उनके पापा और उनकी बहन वहाँ पर रो रही थी। तो ये हार्ट ब्रेकिंग था हम सब के लिए, ऐसा क्यों हुआ। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर सही लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए, नया चैनल है मेरा।